शबरी का वास्तविक नाम शमड़ा था। वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। शबरी का जन्म भील जाति में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफ़ी बकरियों की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या का रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे भील हैं और यह उनके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। वह यह बात सहन नहीं कर सकी। शबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो, अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। जंगल में वह ऋषि मुनियों की कुटियों पर गई और आश्रय मांगा, किंतु भील जाति की होने के कारण सबने उसे दुत्कार दिया। आखिर में मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय दिया। शबरी अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से सभी आश्रमवासियों की प्रिय बन गई। मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग के समय उसे बताया कि भगवान राम एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे। वह उनकी प्रतीक्षा करे, वही उसका उद्धार करेंगे। दिन बीतते रहे। शबरी रोज़ सारे मार्ग और कुटिया की साफ सफाई करती और प्रभु राम की प्रतीक्षा करती। ऐसे करते करते वह बूढ़ी हो चली, पर प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु के वचन जो थे। शबरी ने सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा की। अंत में शबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। शबरी ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर सत्कार किया। शबरी भाग कर कंदमूल लेकर आई। कंदमूलों के साथ वह कुछ जंगली बेर भी लाई थी। कंदमूलों को उसने भगवान को अर्पण कर दिया, पर बेरों को देने का साहस नहीं कर पा रही थी, कहीं बेर खराब और खट्टे ना निकले। इस बात का उसे भय था। उसने बेरों को चखना आरंभ कर दिया। अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के श्री राम को देने लगी। श्री राम उसकी सरलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से जूठे बेर खाए। शबरी के जूठे बेर श्री राम को खाते देख लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु श्री राम शबरी की भक्ति और सरलता पर पूर्ण रूप से मुग्ध थे। श्री राम की कृपा से शबरी का उसी समय उद्धार हो गया।